हिंद मेरे शेर शेरनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं दामोदर कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th का जो आज एग्जाम हुआ एसएसटी का, उसका आंसर की पे। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी मिला लीजिए कि किसका कितना आंसर सही हुआ। ठीक है, तो मैं जल्दी से आपको आंसर दिखाता हूं। और जो ये आंसर की है हमारा टेलीग्राम चैनल पे और आपका यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे, दोनों पे हम लोग का अपलोड होने वाला है। तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो जितने भी एग्जाम आप देंगे सबका आंसर की आप तक पहुंच सके। ठीक है, और मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से अब आंसर की पे बात करते हैं। तो आंसर की हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहां पर तो आज का ही डेट है। ठीक है, ये आज का ही देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं। ये आज का ही है, सोशल साइंस का है। पहला क्वेश्चन आपका यहां पर आ जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 19वीं सदी के दौरान कौन सी ताकत बनकर उभरा जिससे यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन लाए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रवाद। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ? तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह आपका जुलाई 1830 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। जुलाई 1830 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे गलत करके आए हैं अब नेक्स्ट बार से गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, मैं बोलना चाहूंगा कि थोड़ा अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप टिक लगाइए, ताकि आपका क्वेश्चन का आंसर अच्छे से सही हो सके। ठीक है, फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए? तो आप यहां पर देख सकते हो, इतना जो क्वेश्चन को घुमाया है, यानी क्वेश्चन जो इतना है इसको कहते हैं इतना, तो इसको कुछ फायदा है ही नहीं। आपका क्वेश्चन यहां कि फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए? किसने? नेपोलियन ने फ्रांस के सुधार के लिए क्या कदम उठाए, ये क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर हो जाएगा, यानी इनमें सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर देख सकते हो है कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। ठीक है, तो खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका क्वेश्चन क्या है कि खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? इतना जो लिखा गया ये फालतू लिखा गया, कुछ काम का है नहीं। आपको खाली माइंड डाइवर्ट करने के लिए इतना लिख दिया है। खाली आपका क्वेश्चन कि खेड़ा जो है ये जिला है वो भारत के किस राज्य में है? सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब छठे नंबर क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1804 के दशक में के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया, जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह चले गए? माने यहाँ पर जो आयरलैंड में था एक बीमारी आया होता, तो कौन सा बीमारी था जिससे, कौन सा बीमारी नहीं, बीमारी का नाम नहीं पूछा, कौन सा फसल का नाम पूछा है, जिस फसल का मतलब खराब हो जाने से आपका भूखमरी से बहुत आदमी की मौत हो गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आलू, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आलू इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद केवल 2 दशक बाद दूसरे विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां, यानी मुख्य रूप से नाजी जर्मन, जापान और इटली थी। तो दूसरी क्या है? दूसरी खेमा जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। तो वो कौन कौन थे? मित्र राष्ट्र में कौन कौन से राज्य थे, कौन कौन से माने देश थे? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका और भारत, यानी 4 ये देश था जो इसका मित्र राष्ट्र की ओर था। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8वां नंबर क्वेश्चन है कि 1929 ईस्वी की आर्थिक महामंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्से में निम्न में से किसके भयानक गिरावट दर्ज किया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा 8 का आंसर आपका हो जाएगा इनमें सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रोजगार, उत्पाद और आय और व्यापार, यानी तीनों आपका सही आंसर हो जाएगा। इसलिए इनमें सभी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनकर को कच्ची कपास की समस्या का सामना
क्यों करना पड़ा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कपास की कटाई को नष्ट करने के लिए। ठीक है, कपास की कटाई नष्ट हो गई थी। ठीक है, कपास की फसल जो है वो नष्ट, कटाई नहीं है, कपास की जो फसल है वो नष्ट हो गई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में संवैधानिक गतिशील उद्योग कौन से थे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास और धातु, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब 11वां नंबर क्वेश्चन पे। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहां चिकित्सित हुई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चीन, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से जातीय आंदोलन के मराठी प्रेरणेता कौन थे। ठीक है, जिन्हें अपनी पुस्तक गुलामीगिरी में अपनी जाति प्रथा का अत्याचारों का लिखा, मैंने अत्याचार के बारे में लिखा, गुलामीगिरी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर हो जाएगा ज्योतिराव फुले। ठीक है, ज्योतिराव फुले नहीं, ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आपका 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है साम्यता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, तो उनके नाम बताएं। तो इसका सभी को आंसर पता होगा, नवीकरण और अनवीकरण। ये एक प्रीतम एकेडमी तो बहुत अच्छे से तैयारी की है, तैयारी कराई आप लोगों को, तो क्वेश्चन तो बहुत सारे मिल जा रहे हैं, आप देख सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि संसाधन के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी, यानी आपका संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग होने के कारण जो संसाधन का नियोजन होगा, संसाधन का नियोजन संसाधन का बर्बादी होगा, तो किन कारणों से होगा, यानी भूमंडलीय तापन से भी होगा, ओजोन परत का अवक्षय से भी होगा, और पर्यावरण प्रदूषण से भी होगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। वनों और वन्य जीव का संरक्षण करना आवश्यक है, क्यों इनमें से यानी इनमें से कौन सा कारण इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका 15 का जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा, इनमें सभी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आपका 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वन और वन्य जीवों के वन्य प्राणियां वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आरक्षित वन। ठीक है, आरक्षित वन को क्या माना जाता है, सबसे क्या माना जाता है, मूल्यवान माना जाता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्धता होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, इनमें सभी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आपका 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है, यानी जो फसल लगाई जाती है, वे किस फसल के अंतर्गत आती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरीफ फसल। ठीक है, खरीफ फसल इसका आंसर हो जाएगा। 19 का बात करते हैं। 19 नंबर का क्या है, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी से आंसर हो जाएगा राजस्थान, इसका राजस्थान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आपका 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण उपयोग से किस प्रकार का समस्या पैदा हो गई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर आपका डी से आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किन खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा, लो अयस्क, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से किस प्रकार के खनिज का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है, तो आणविक ऊर्जा को उत्पादन के लिए जो किया जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 यूरेनियम और थेरियम। ठीक है, चलिए बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वायु प्रदूषण निम्न में से
किस पर अपना क्या है दुष्प्रभाव डालता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इनमें सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। चलिए बात करते हैं अब 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंच, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब आपका 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन है कि जब 1965 में श्रीलंका के कानून बनाया गया तो उनमें किन किन बातों को जोड़ा गया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। ठीक है, इनमें सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 का आंसर क्या है, निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखता है, यानी अंकुश रखता है, कौन रखता है, तो न्यायपालिका, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पोखरण जहां भारत में 1998 में यानी 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, ठीक है, वह भारत के किस राज्य में किए गए, तो परमाणु एक मूवी है निकला है, तो जो देखे हैं उसको पता होगा परमाणु मूवी में बताया गया है कि परमाणु का जो परीक्षण है वो राजस्थान में किया गया था, और परमाणु का जो टेस्ट हुआ था वो पूरा बड़ा खुले एरिया में होता। खुले एरिया कहां पर होता है, राजस्थान में होगा, रेगिस्तान में होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा राजस्थान। जो मूवी देखे हैं उनको तो पता होगा, जो बुक पढ़े उनको भी पता होगा, और जो नहीं पढ़े उनको तो नहीं पता, वो गलत मार के आ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जन्म पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे, और 29 नंबर क्वेश्चन है सांप्रदायिकता राजनीतिक इस सोच पर आधारित होते हैं कि धर्म की सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है, इसके मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, अब बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम होती है, और सबसे वायरल क्वेश्चन ये क्वेश्चन को बोला जा सकता है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केरल। ये बच्चा मार के आया है पंजाब, यानी कोई किसी मैंने अभी गया था एक स्कूल के बाहर, जब सबसे पहले मैंने एक बच्चा का पेपर लिया और फोटो खींच के आप तक सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहुंचा रहा हूं आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा केरल होगा। पंजाब जो बच्चे लगाए थे उसका आंसर क्या है, गलत है। ठीक है, तो आप लोग आई होप सही आंसर मार के आए होंगे। निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, औसत आय किसको बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय को बोलते हैं। 32 का आंसर क्या होगा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस पर आधारित है, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आपका ऑप्शन नंबर बी पे आधारित है, यानी आपका उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका क्या है सही आंसर है। चलिए बात करते हैं 33 नंबर का, और 33 नंबर का क्या है कि कौन सा क्षेत्र भारत के सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में माने जाते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर आपका एक बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमि प्रदान करके आवश्यकता के दोहरे सहयोग की जरूरत को खत्म करता है, तो हमने पढ़ाया था मुद्रा के दोहरे संयोग क्या है और इसका विशेषता बताएं, इसको पढ़ाए हुए थे हम लोग, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, मुद्रा इसका सही आंसर होगा। यानी जो आपका क्या किए थे वीडियो को वॉच किए हैं उनका तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और जो नहीं देखे उसका तो गलत होगा भाई। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनी उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां कहां पर स्थापित करती है, जहां आपका 4 को ऑप्शन दे दिया है, चारों में से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब 36 नंबर क्वेश्चन के। विभिन्न देशों के बाजार को जोड़ने एवं एकीकृत करने में निम्न में से कौन सा सहायक होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशी व्यापार आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 36 का आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 37 का, और 37 का क्वेश्चन क्या है कि 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उद्देश्य निम्न में से किन कारणों पे हुआ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 37 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें सभी का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं
38 का, और 38 का क्वेश्चन है संविधान में संशोधन करके लोकतंत्र शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया। तो तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया, चारों ऑप्शन में से आपका बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, संवैधानिक और अप्रभावी। ठीक है, संवैधानिक और अप्रभावी बिल्कुल सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। अन्य जाति समूह के भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 39 का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इस जैक के पूछे गए लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, जिसका सही आंसर है, जिसका सही आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, जिसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूह की मुख्य उद्योगपतियां निम्न में से क्या है। इसका सही आंसर है राजनीतिक दल पर प्रभाव डालना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। तो आप देख लीजिए, आपका तो पूरा का पूरा आंसर मैंने बता दिया, जो बिल्कुल एकदम 100% सही है। ठीक है, अभी हम लोग टेक्निकल टीम, हम लोग जितने सारे सब बैठ के इसका आंसर को खोजें और आप तक पहुंचाएं सबसे पहले। ठीक है, तो जितने भी व्यक्ति का कितना कितना नंबर आया कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, और जिसका 40 में 40 आया वो जल्दी से कमेंट करे, उनका कमेंट को क्या किया जाएगा, पिन कर दिया जाएगा गूगल, और हम लोग का कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला जाएगा जिसका 40 में 40 आंसर आया। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप अच्छे से अच्छे रिजल्ट लाएं, और इस बार जो रिजल्ट अच्छे लाएंगे उसको कुछ ना कुछ प्राइज भी दिया जाएगा। हम लोग अभी सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्राइज रख दें। ठीक है, तो कुछ प्राइज भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर लाने का प्रयास करें, प्रीतम एकेडमी आपके साथ है, प्रोत्साहन देती रहेगी हमेशा, और अच्छे नंबर से उज्जवल भविष्य की ओर आपने बढ़ते रहें। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और उन दोस्तों तक शेयर कीजिएगा जो क्लास 10 का एग्जाम देके आए। ठीक है, उनको भी आंसर मिलाने का मौका दीजिए कि उनका कितना आंसर सही हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।